दंतेश्वरी माता के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। परंपरागत तरीके से पूरी होती है मां की पूजा। भैंसादोन पहाड़ी पर विराजती है मां दंतेश्वरी। कलेक्टर नुपुराची पन्ना पहुंचे केंद्रीय विद्यालय। कलेक्टर ने विद्यालय के बच्चों के लिए क्लास गणित प्रश्नों को हल करने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स। कोंडागांव में पोषण माह पर विशेष लोक संपर्क कार्यक्रम पर ग्रामीणों में दिखी जागरूकता। ग्रामीणों ने शासन की योजनाओं के बारे में ली जानकारी। सेवा पखवाड़ा अंतर्गत निःशुल्क बस पास वितरित। दिव्यांगजनों और वृद्धजनों को बस पास वितरित। कोंडागांव में बाढ़ मॉक एक्सरसाइज का आयोजन। आपदा से निपटने का किया गया मॉक ड्रिल। काल्पनिक अभ्यास कार्यक्रम सफलतापूर्वक किया गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम विष्णुदेव साय रायपुर स्थित सर्किट हाउस सभागार में आयोजित छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा की बैठक में शामिल हुए हैं। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि इस दौरान बैठक में साल 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट का अनुमोदन किया। साल 2025-26 का वार्षिक बजट प्रस्तुतिकरण और अनुमोदन, साल 2025-26 के लिए ऑडिटर की नियुक्ति सहित अन्य महत्वपूर्ण एजेंडे पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष और सीएम विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब छत्तीसगढ़ से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री और संघ के उपाध्यक्ष केदार कश्यप, सचिव प्रतिवेदन का वाचन महासचिव विक्रम सिसोदिया ने किया। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष हिमांशु द्विवेदी सहित खेल संघ से जुड़े पदाधिकारी और सदस्यगण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ओलंपिक एसोसिएशन की वार्षिक बैठक आयोजित की गई थी और इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय बैठक में शामिल भी हुए। बैठक में साल ऑडिट रिपोर्ट अनुमोदन पर चर्चा की है। ओलंपिक एसोसिएशन को सीएम ने संबोधित किया। कुछ दिनों से प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है, तो कहीं पे बारिश की कमी देखी जा रही है। मौसम की वजह से कई जिलों में फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। वहीं किसान भी इस बात से काफी परेशान हैं। छत्तीसगढ़ के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा ने अपने निवास में पत्रकार वर्ग का आयोजन किया था। उन्होंने प्रदेश में मौसम के बदलते मिजाज को लेकर बयान दिया। प्रदेश के कुछ जिलों में औसत से कम बारिश हो रही है और इसे लेकर मंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग सभी जिलों में सर्वे करती है। सर्वे के बाद देखेंगे कहां फसल प्रभावित हुई है। आपको बताते चलें कि राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने पीसी की और अपने निवास से पीसी का आयोजन किया है। मौसम के बदलते मिजाज को लेकर बयान देते हुए नजर आए और कहा कि औसत से कम बारिश पर सभी जिलों पर राजस्व विभाग सभी जिलों में सर्वे करती आ रही है और किसान भी काफी ज्यादा बारिश से परेशान हैं। छत्तीसगढ़ के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा ने अपने निवास में पत्रकार वर्ग का आयोजन किया था। देखिए, राजस्व विभाग सभी जिलों में सर्वे करती है कि कहाँ की फसल स्थिति क्या है। तो जहाँ पे कहाँ कम वर्षा हुई है, कहाँ अधिक वर्षा हुई है, कहाँ अच्छी वर्षा हुई है, ये तो मौसम विभाग की करता है और हमारे राजस्व विभाग भी करता है। तो सर्वे करेंगे और रिपोर्ट आने के बाद ही देखेंगे कि कहाँ पे वर्षा से फसल प्रभावित हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मतदाता सूची में गड़बड़ी और चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग के इशारे पर वोट चोरी के आरोप भी लगा रहे हैं। 18 सितंबर को कहा था कि कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट से 6000 से अधिक वोटों को हटाया गया है। मामले में मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। वोट चोरी का आरोप भ्रमित करने के लिए है। कांग्रेस अपनी कमजोरी स्वीकार नहीं करती है।
तो टंकराम वर्मा राजस्व मंत्री हैं और उन्होंने वोट चोरी पर कहा कि वोट चोरी भ्रमित करने वाली है। कांग्रेस अपनी कमजोरी स्वीकार नहीं करती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मतदाता सूची में गड़बड़ी और चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनके पास कुछ है नहीं है बोलने का। पहले बोलता था कि चौकीदार चोर है, ऐसे ही बोलते थे ना, और अभी बोल रहे हैं वोट चोर है। ये जनता को दिग्भ्रमित करने का है, अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। प्रदेश और देश में उनका जनाधार समाप्त हो रहा है, इसलिए कुछ न कुछ लोग अलापते रहते हैं। रायपुर के सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने शुक्रवार को जीएसटी बजट उत्सव के तहत रायपुर के कटोरा तालाब और धमतरी रोड देवपुरी क्षेत्र में कई प्रतिष्ठानों का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने दवाई की दुकानों, शॉपिंग मॉल, मोबाइल शोरूम, इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रिकल्स, दोपहिया वाहन शोरूम, कार शोरूम का भ्रमण कर दुकानदारों और ग्राहकों से मुलाकात की है। उन्होंने खरीदारों को स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के लिए प्रेरित किया है और व्यापारियों से कर प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने की अपील की है। सांसद अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और जीएसटी बचत उत्सव से उपभोक्ताओं को लाभ के साथ साथ व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। आपको बताते चलें कि सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने दुकानों का भ्रमण किया है और सांसद ने दुकानदारों और ग्राहकों से मुलाकात की है। स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के लिए यहां पर प्रेरित किया, व्यापारियों से भी कर प्रणाली बनाने की अपील की है। रायपुर के सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने जीएसटी बचत उत्सव के तहत रायपुर के कटोरा तालाब और धमतरी रोड देवपुरी क्षेत्र में कई प्रतिष्ठानों का दौरा किया है। नरसिंहवा विधानसभा के नगर पंचायत खरोरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के पावन अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण और चौक के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल और विधायक अनुज शर्मा के कर कमलों से संपन्न हुआ है। वहीं विधायक अनुज शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है और उनका मार्गदर्शन हमारे राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की दिशा तय करता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पंडित दीनदयाल के बताए गए एकात्म मानववाद और अंत्योदय के पथ पर चलते हुए समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने के लिए सतत कार्य कर रही है। और इस अवसर पर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, विधायक अनुज शर्मा, जिला पंचायत समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य जन उपस्थित रहे। नरसिंहवा थाना क्षेत्र के सिलतरा टाडा स्थित गोदावरी इस्पात स्टील फैक्ट्री में भीषण हादसा हो गया है और निर्माणाधीन प्लांट का हिस्सा ढहने और गर्म लोहे की पायलट पलटने से 6 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई है। वहीं कई मजदूरों के गायब होने की भी खबर है। इस मार्मिक दुर्घटना में अब तक 6 मजदूरों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, जबकि 6 से 7 मजदूर 80% तक गंभीर रूप से झुलस गए हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही विधायक अनुज शर्मा ने अपने सभी दौरा कार्यक्रम स्थगित कर तत्काल अस्पताल पहुंचकर घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात की है और परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए। लापरवाही बरतने वाले दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई और जांच के निर्देश दिए हैं।
आपको बताते चलें कि स्टील फैक्ट्री में भीषण हादसा हुआ है और निर्माणाधीन प्लांट का हिस्सा ढहने से यह हादसा हुआ। 6 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई है। 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और विधायक ने भी कहा कि घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको, जो कि धरसीवा से हैं। सिलतला में बड़े प्लांट में काफी बड़ी दुर्घटना हुई है, जिसमें कुछ लोगों के मृत होने की जानकारी है और कुछ लोग घायल हैं। तो मैं इस हॉस्पिटल में उन घायलों का हालचाल जानने ही आया हूँ। इलाज किस प्रकार से हो रहा है, उनका बेहतर तरीके से इलाज हो सके, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आया हूँ। मेरे अधिकारियों से, एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार बात हो रही है और संबंधित कंपनी से भी मेरी लगातार बात हो रही है। तो इसमें जो भी बात है, पहले तो प्राथमिकता में जो घायल है उनका इलाज पहले बेहतर तरीके से हो, इस बात को सुनिश्चित करना। एक बड़ी लापरवाही के तौर पर भी देखा जा रहा है कि अब जांच होगी इस पर, किस तरीके से देखिए, अगर लापरवाही हुई, अगर कोई दुर्घटना हुई तो निश्चित तौर पर जांच तो होगी, उसका जांच किया जाएगा और अगर जांच में किसी प्रकार का किसी को दोषी पाया गया तो कार्रवाई भी होगी। कोंडागांव जिले के फरसगांव ब्लॉक मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर स्थित बड़ी डोंगर, जहां महिषासुर वध स्थली भैंसादोद पहाड़ी पर विराजती है मां दंतेश्वरी। बस्तर के महाराजा पुरुषोत्तम देव के शासनकाल में बस्तर रियासत की राजधानी बड़े डोंगर का इतिहास इससे भी प्राचीन है। मान्यताओं और किंवदंतियों के अनुसार यह देवलोक है। चारों ओर से घिरा हुआ है। सुरम्य जंगलों के बीच में स्थित बड़े डोंगर के हर पहाड़ पर देवी देवताओं का वास है। कहीं भंगाराम तो कहीं माता लिंगेश्वरी। मान्यता है कि आदिकाल में यहां पर महिषासुर ने आतंक मचा रखा था, जिसके आतंक से देवलोक कांप उठा था। तब देवताओं के आवाहन पर माता पार्वती देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई थी और महिषासुर के आतंक के अंत का द्वंद्व इसी बड़े डोंगर की पहाड़ी पर हुआ था। इस युद्ध के साक्ष्य के रूप में संगम के निशान पत्थरों पर आज भी अपने गवाह की कहानी बयां कर रही है। जहां शेर का पंजा, माता के पगचिन्ह आज भी पहाड़ी के चट्टान पर मौजूद हैं। बड़े डोंगर में सैकड़ों सालों से बस्तर दशहरा की झलक, बस्तर के ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध दशहरा की सभी रस्मों का निर्वहन रियासत काल से चला आ रहा है। बड़े डोंगर के भैंसादोद पहाड़ी के शिलाओं पर माता के पदचिन्ह और नयन के निशान हैं। महिषासुर वध स्थल के निशान अपनी कहानी को बयां कर रहे हैं, जिसे देखने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। और राजा पुरुषोत्तम देव के शासनकाल में निर्मित 147 तालाब बड़े डोंगर के खूबसूरती पर चार चांद लगाते थे। पर समय के साथ बस्तर की धरा का ये देवलोक आज अपने अस्तित्व को बचाने का संघर्ष कर रहा है। झुनझुनी पत्थर को दूसरे छोटे पत्थर से बजाने पर झांझ की आवाज उसके अंदर से आती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहां पर पत्थर में श्रद्धालुओं द्वारा सिक्का चिपकाकर मनोकामना पूरी होती है। कोंडागांव कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने बड़े कनेरा रोड स्थित केंद्रीय विद्यालय कोंडागांव में पहुंचकर कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों की क्लास ली है। इस दौरान उन्होंने गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स विद्यार्थियों को दिए हैं और मेहनत के साथ पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। कलेक्टर ने बच्चों को प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करके दिखाने को कहा और सॉल्व करने में हो रही परेशानियों के बारे में भी पूछा। कलेक्टर ने स्वयं ब्लैक बोर्ड पर प्रश्नों को समझाते हुए चरणबद्ध तरीके से हल करके दिखाया। इस अवसर पर एडीएम अजय उराव और विद्यालय के प्राचार्य उपस्थित रहे। कोंडागांव जिले के अंतिम छोर पर बसे घोड़ा गांव में पोषण माह के अंतर्गत विशेष लोक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों की बड़ी संख्या में भागीदारी रही है। आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण अंचल के अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं की जानकारी
पहुंचाना है और पोषण संबंधी जागरूकता को सशक्त बनाना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत सदस्य रामदाई नाग उपस्थित रहे। ग्राम सरपंच बालसू नेताम ने भी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम को सफल बनाने में महिला और बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की विशेष भूमिका रही। मंच से महिला और बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी अन्य ग्रामीणों ने संबोधित किया। महिला और बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी पोटई ने अपने संबोधन में कहा कि संतुलित आहार ही अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। उन्होंने गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और किशोरियों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के महत्व को विस्तार से समझाया है। साथ ही उन्होंने कुपोषण को जड़ से मिटाने में सामुदायिक भागीदारी की भूमिका पर जोर दिया। कोंडागांव सेवा पखवाड़ा अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा 80 साल से अधिक आयु के अति वृद्ध जनों के लिए, पैर से दिव्यांग, दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए बुधवार को परिवहन विभाग कार्यालय में जिला पंचायत अध्यक्ष रीता सोरी के द्वारा आवेदकों को निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें दिव्यांगजनों और वृद्धजन निःशुल्क बस यात्रा कर सकेंगे। वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को सोल और शॉल और साथ ही ट्रिफल देकर सम्मानित किया गया। वृद्ध हितग्राहियों के लिए परिवहन की व्यवस्था की गई। समाज कल्याण विभाग अधिकारी ललिता लाकड़ा के द्वारा कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापित किया गया। भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा 25 सितंबर 2025 को बाढ़ से निपटने के लिए जिला स्तर पर बाढ़ मॉक एक्सरसाइज का आयोजन कर रही है। ग्राम बम्हानी केशकाल नगर पंचायत में काल्पनिक अभ्यास कार्यक्रम सफलतापूर्वक किया गया है। कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना के नेतृत्व में बम्हानी के लिए नियुक्त प्रभारी अधिकारी, इंसिडेंट कमांडर, अपर कलेक्टर चंद्रकांत चाली ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी कोंडागांव अजय ओराव, एसडीएम केशकाल सहित तमाम लोग यहां पर उपस्थित रहे। इस अभियान में पुलिस विभाग, जिला सेनानी और स्वास्थ्य विभाग आदि भी शामिल थे। जिला कोंडागांव में प्राकृतिक आपदा से निपटने और स्वास्थ्य विभाग आदि भी शामिल थे। यहां पर निपटने के लिए आपातकालीन योजना बनाकर त्वरित राहत और बचाव कार्य और चिकित्सक सहायता प्रदान करते हुए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। विकासखंड कोंडागांव के ग्राम बम्हानी में जवाई मुंडा तालाब पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जान बचाई गई और तत्काल उन्हें चिकित्सक सुविधा हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बम्हानी ले जाया गया। शासकीय प्राथमिक शाला मरलेगा में युक्तियुक्तकरण के तहत विद्यार्थियों को धोखा देने वाले बात चरितार्थ हो रही है। जहां एक शिक्षक के भरोसे 72 छात्र छात्राएं अपना भविष्य गढ़ने को मजबूर हैं। छात्रों की उपस्थिति और पढ़ाई लिखाई इतनी बेहतरीन है, कोई भी शिक्षक आकर यहां पर पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि यहां पर युक्तियुक्तकरण के तहत शहर के नजदीक के स्कूलों में आवश्यकता से अधिक शिक्षकों को ठूस दिया गया है और ब्लॉक मुख्यालय के स्कूलों में शिक्षकों की अकाल पड़ी हुई है। हालांकि संकुल समन्वय, संकुल प्राचार्य के माध्यम से स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर संपूर्ण डाटा खंड शिक्षा अधिकारी को भली भांति जानकारी दी गई, लेकिन कहीं न कहीं बड़ा खेल होने के कारण सही स्थान पर शिक्षक नहीं पहुंच पा रहे हैं और जहां पर आवश्यकता नहीं है उन जगहों पर शिक्षकों की भरमार है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था कितना गिरा हुआ है और जिससे बच्चों का भविष्य और गुणवत्ता पर कोई सुधार होने या फिर कल्पना इसकी की भी नहीं जा सकती। मौजूदा ग्रामीणों ने बताया कि हमने खंड शिक्षा अधिकारी को कई बार लिखित में दिया है कि जिला शिक्षा का अधिकारी एवं सहायक संचालक को भी कार्यालय पहुंचकर लेटर पैड में लिखकर दिया था, फिर भी इन बच्चों के भविष्य को लेकर कोई भी अधिकारी गंभीर नजर नहीं आया।
यहां तक कि खंड शिक्षा अधिकारी अब ग्रामीणों का फोन भी उठाना मुनासिब नहीं समझ रहे। बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में रायपुर जिले द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यशाला में गृह मंत्री विजय शर्मा शामिल हुए हैं। कार्यशाला में शामिल होने से पहले गृह मंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों के साथ में चर्चा की है और कई विषयों पर चर्चा हुई है। वहीं नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। सवालों का गृह मंत्री विजय शर्मा ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि झीरम का सबूत जेब में लेकर घूमते रहे, ना कभी बताया, ना कभी पूरे अभियान में कुछ किया। अब नक्सली खात्मे के कगार पर है, तो कांग्रेसी बस्तर को कलंकित ना करें। हम बस्तर के कोने कोने तक संविधान लागू करना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेसियों के साथ में खिलवाड़ ना करें। बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, झीरम के घटना के सबूतों को जेब में लेकर घूमने वाले, जिन्होंने कभी नहीं कहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनके ही बड़े नेता मारे गए। वैसे हम उनको छत्तीसगढ़ का नेतृत्व मानते हैं। उस समय हताहत हुए, उस पर भी चुप्पी साधे रहे, कुछ नहीं किया, पूरे अभियानों में कुछ नहीं किया। अब जब ये समापन की दिशा में है तो इसको और कलंकित ना करें बस्तर को, ये बस्तर के साथ और खिलवाड़ ना करें। बस्तर के कोने कोने तक जो हम भारत का संविधान लागू करना चाहते हैं उसको और रोकने की कोशिश ना करें। ऐसे झूठे बातें ना करें। इससे पहले भी 10-10 बार हुए हैं कि जब इन लोगों ने कहा है तो नक्सलियों ने खुद सामने आकर के बताया है कि ये बातें ठीक नहीं है। अब कांग्रेस को उन बातों से सीख लेनी चाहिए। बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में रायपुर शहर जिले में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती और आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यशाला में गृह मंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। कार्यशाला में शामिल होने से पहले गृह मंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों के साथ कई विषयों पर चर्चा की। नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। सवालों पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि झीरम का सबूत जेब में लेकर घूमते रहे, ना कभी बताया, ना कभी पूरे अभियान में कुछ बोले हैं। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि उन्होंने गरबा में मुस्लिमों को नो एंट्री पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि निसंदेह मुस्लिमों को गरबा में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो देवी देवताओं में नारियल जोड़ा लेकर जाएं, साष्टांग प्रणाम करें और प्रसाद लेकर आएं। ऐसा कर सकते हैं कि गरबा में जाएं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई डांस कार्यक्रम नहीं, धार्मिक अनुष्ठान है। आयोजक सुनिश्चित करें जो आस्था रखते हैं वही गरबा में जाएं। निसंदेह नहीं जाना चाहिए। मैं खुद ही कह रहा हूं, स्वयं ही उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में नहीं जाना चाहिए। और नहीं तो देवी माता के मंदिर में नारियल का जोड़ा लेकर जाए, साष्टांग प्रणाम करे, प्रसाद लेकर खाए। और अगर कर सकते हैं तो वहां फिर जाएंगे, अगर नहीं कर सकते हैं तो वहां भी नहीं जाना चाहिए। ये कोई डांस का प्रोग्राम नहीं है, ये धार्मिक चीज है, धार्मिक अनुष्ठान है और ये पूजा की एक पद्धति है। जो समझते होंगे वो समझेंगे। मतलब इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, किसी को सोचना ही नहीं चाहिए। वो स्वयं उनको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आयोजकों से मैं जरूर ये कहूंगा कि उनको इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो धर्म से संबंधित लोग हैं, जो निष्ठावान लोग हैं, जो इस परंपरा पद्धति की पूजा को मानते हैं, वो जाए। ये अनुष्ठान करने वालों को, आयोजन करने वालों को ध्यान रखना चाहिए। अभी कोई कानूनी इसमें कुछ बात है नहीं कि मैं कह दूं कि प्रशासन की तरफ से क्या हो। ऐसा मनोभाव है, ऐसी इच्छा है कि ऐसा होना चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।